मैंने अभी थोड़े ही दिनों पहले ओशो का ये वीडियो देखा। First, you don't love yourself. That is the last person in the world you love. It is strange because nobody loves himself. Have you ever thought about it? Do you love yourself? Have you any respect for yourself? Forget about love. Forget about respect. Do you even accept yourself as you are? और ये जो क्लिप है, ये जो लाइंस हैं, ये सुनते ही मेरे दिमाग, मेरे मन, मेरे हर एक शरीर के कण कण में ये बात उभर उभर के बाहर आने लगी, जो मैं पहले भी अपने चैनल के ऊपर कर चुका हूँ कि डू वी रियली लव एंड एक्सेप्ट आवरसेल्फ? क्या हम सच में लव करते हैं खुद से? क्या हम सच में खुद को स्वीकार सकते हैं? अरे दूसरों से प्यार पाने की तो बहुत दूर की बात है, वो तो दूसरे हैं, उनके ऊपर मेरी क्या अथॉरिटी है? मैं उन्हें अपना मान के बैठ गया हूँ, अपनी एक प्रॉपर्टी मान के बैठ गया हूँ मेरे दिमाग के डिल्यूजनल स्टेट में। बट क्या मैं खुद को खुद प्यार करता हूँ क्या? या मैं खुद को खुद जैसा मैं हूँ वैसा मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? ये बात कहने में बहुत छोटी सी लग रही होगी यार, क्या ही है, बट इसका अगर कोई डीप में लेके जाएगा, फिलोसफिकल टर्म्स में, साइकोलॉजिकल टर्म में और खुद की एग्जिस्टेंशियल टर्म में लेके जाएगा कि मेरा अस्तित्व इसी बात पे टिका हुआ है और मैं इसको सोचता भी नहीं हूँ। मेरे को एक डिल्यूजन है कि मेरे को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं बाहर बाहर से एक मुखौटा पहन के रखता हूँ जिसके हिसाब से मैं तो खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से तो बढ़िया कोई है ही नहीं। पर डीप डाउन जब रात के 2 या 3 बजते होंगे तो तुम्हारे हेडफोन्स में गाने चल जाते होंगे। आजकल एक नया ट्रेंड है कि गाने सुन के दुख फील किया जाता है, जो कि ठीक है, लाजमी सी बात है, अपने दुख को फील करना भी अच्छी बात है। बट जब ये काम 2 तरफा हो रहे होते हैं, एक तरफा तुम लोगों को ये दिखा रहे होते हो कि यू आर कूल, यू आर ओके, बट अंदर से तुम टूटे हुए इंसान हो, तब ये बात सोचने लायक होती है, तब ये बात करने लायक होती है कि क्या हम सच में प्यार को पहचान पाए हैं? दूसरों को तो हम क्या ही प्यार कर लेंगे, दूसरों के बारे में तो हम क्या ही फील कर लेंगे, क्या हम खुद को प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं? हम खुद को जैसे हम हैं वैसे हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम दूसरों से कंपेरिजन लगा के बैठ जाते हैं, यार उसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, तो हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम किसी ना किसी स्टैंडर्ड से, किसी ना किसी तराजू से खुद को तोलते रहते हैं, कोई ना कोई गैप खुद में ढूंढते रहते हैं और हम खुद को स्वीकार ही नहीं सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे भाई अगर हमें कमियां हैं, अगर हमें वीकनेस है तो हम कैसे स्वीकार ले खुद को? हाँ, बहुत सही बात है तुम्हारी, जब तुम्हें कमियां हैं, जब तुम्हारे में वीकनेस है तो तुम खुद को नहीं स्वीकार सकते हो। बट स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम जो स्टेट होती है वहां पे तुम एकदम परफेक्ट होते हो, वो नहीं होता है स्वीकारना, उसके बाद में नहीं होता है स्वीकारना। क्योंकि अगर तुम हो एकदम ओके हो, एकदम परफेक्ट हो गए हो, तुम में कुछ भी कमियां नहीं है, जो स्टेट ऐसी होगी भी नहीं क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमी है, एट द एंड उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया हो, वो सारे जो ह्यूमन मतलब फीलिंग्स हैं, जो ह्यूमन पैशंस हैं, उनसे एकदम फ्री हो गए हो, बट तुम्हें कुछ ना कुछ रहेगी खामियां। बट मान लो कि तुम हो गए हो एकदम परफेक्ट, उसके बाद में तो खुद को एक्सेप्ट करना बहुत आसान होगा ना, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ। बट खुद को अपनी कमियों के साथ, अपनी फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे में ये है कमियां और मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं होऊंगा। नहीं नहीं, मेरे में ये है कमियां और इनको मैं सुधारूंगा, उनके ऊपर काम करूंगा, बट मैं अभी तो हाल फिलहाल तो ऐसा ही हूँ ना। अगर मैं यही नहीं स्वीकार पा रहा हूँ कि मैं ये हूँ तो मैं इसके ऊपर काम कैसे करूंगा? मतलब अगर मैंने यही नहीं माना है कि मेरा नाम मोइन है तो मैं ये कैसे बोलूंगा कि मोइन वीडियोस बनाता है? अगर मैंने यही नहीं माना मैं मोइन हूँ, मैं तो कोई और हूँ, ये शरीर कुछ और था, मैं तो इसमें आ गया, अगर ये कहानी मैंने अपने दिमाग में डाल ली तो मैं लोगों को ये कैसे बोल पाऊंगा कि जो वीडियो बना रहा है इसके ऊपर पूरा हक मोइन का है? सबसे पहले तुम्हें जो चीज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तुम आगे कैसे जाओगे? खुद को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए तुम्हें सबसे सारी उम्मीदें छोड़ के सिर्फ खुद से उम्मीदें रखनी पड़ती है इस वर्ल्ड में। जब तुम ये देख लेते हो कि मैं लोगों के पीछे भाग रहा हूँ, मुझे प्यार दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, बट एट द एंड जो मुझे खुद को खुद देना चाहिए वो हम 99.99% हाँ डिटोल की तरह हम नहीं दे पाते हैं खुद को। वो होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम खुद को स्वीकार नहीं पाते हैं। अगर कोई सोच के बैठेगा तो वो 100 एक लंबी लिस्ट निकाल लेगा और उसमें गिनवा देगा कि नहीं नहीं ओशो जी, हम खुद को नहीं कर सकते एक्सेप्ट क्योंकि मेरे में ये है कमी, और फिर भी हमें पता है हमें क्या कमी है और हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। बट फिर भी हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, उन लोगों के पीछे भागते हैं जो शायद जिनका प्यार अगर हमें मिल भी जाएगा तो भी हम अंदर से खाली फील करेंगे, क्योंकि वो तो आ जाएंगे हमारी जिंदगी में, वो हमें अच्छा सा प्यार दे भी देंगे
बट जो खाली गड्ढा मेरे अंदर है वो तो मैंने खुद का है ही नहीं भरा। दीमक की तरह मैं अंदर से खा ही रहा हूँ। सामने वाला आएगा, उसकी भी जिंदगी को मुझे खुशहाल बनाना चाहिए था, बट वो भी मेरे साथ अच्छा फील नहीं करेगा। खुद में जो दोष है, खुद में जो कमी है, खुद में जो खामी है, वो मैंने देख ली, तो फिर खुद के ऊपर मेरे को खुद का ब्लेम देना पड़ेगा ना, कि जो भी मैं आज हूँ मैं खुद की ही सदस्य हूँ, किसी और का फॉल्ट नहीं है इसमें। बट मैं खुद की जिम्मेदारी खुद लेना ही नहीं चाहता। मैं बस जिंदगी भर दूसरों को ही अपनी जो काम है उनका दोष देना चाहता हूँ, कि मेरे को पता है अगर मैंने खुद का खुद दोष दे दिया तो मैं दो चीजें होगी, या तो मैं खुद को मान लूंगा कि गलती सारी मेरी है, तो मैं बैठ जाऊंगा, सैड हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, गिल्ट में हो जाऊंगा, और फिर मेरी जिंदगी और हेल बन जाएगी। सेकंड चीज जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बाकी सारे लोग जो मैंने फर्स्ट चीज बताई थी उससे में जाते हैं, इसलिए लोग खुद को पहचानते नहीं, इसलिए लोग खुद की कमियां देखते नहीं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है मैंने खुद को खुद का जिम्मेदार अगर खुद ही मान लिया तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। इसलिए लोग भागते हैं खुद से, खुद अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो गलतियां हैं उनका हमेशा दोष वो दूसरों को ही देते हैं। सेकंड स्टेप आता है जो भी कमी है देखो, लिखो पेपर पे, आइडेंटिफाई करो। सेकंड चीज उन पे काम करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। उसके साथ ही मानो कि मैंने लिख ली और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथों हाथ ये चीजें ऐसे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। इतने साल जब मैंने इनके साथ खुद को मतलब है जिया, और मैंने इतने साल ये माना था कि नहीं मेरे में तो कुछ कमी ही नहीं है, तो जब मैंने आज माना है कि मेरे में कमी और मैंने आज काम करना स्टार्ट किया, तो कम से कम इतना टाइम तो खुद को देना ही पड़ेगा कि जो मैंने टाइम आज तक लिया है उसका 0.1% तो टाइम मैं दूं इसको, 1% तो टाइम दूं इसको। बट नहीं, लोगों को लगता है कि मैंने कमियां मान ली, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे ऐसे चीजें हो जाएगी। तो लोग बहुत सारे जो है रीजंस उससे खुद से भागते हैं, बट जो काम करता रहता है, जो खुद की कमियां पहचानता रहता है, जो धीरे धीरे जो भी खुद में कमियां हैं, जो भी जिस वजह से वो खुद से प्यार और खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो दुनिया के सामने कुछ और है और सामने खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सेकंड तरफ, वो फिर इस माया जाल से निकलना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें वो घुस जाता है, वो होती है स्टेज सेल्फ एक्सेप्टेंस की। यहाँ पे भी उसने खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है, बट यहाँ पे वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट धीरे धीरे कर चुका है। जिसने खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया होता है वो तो फिर लीजेंड आदमी होते हैं। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं कि देखो ये कड़वा है तो ये सत्य ही कि नो वन लव्स यू, ठीक है। ये मान के चलो कि कोई तुम्हें प्यार नहीं ही करता है, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास आता है ना वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए आएगा, या फिर वो अगर सच में तुम्हारा है, अपना है, तो भी ये मान के चलो कि तुम उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तुम अगर उससे उम्मीदें लगा के बैठ गए हो ना कि भाई मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है और ये तो मेरे से प्यार करता है सामने वाला, वो मेरा दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे उम्मीदें लगा के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीदें तुम्हें सबसे पहले खुद से खुद की होगी रखनी, क्योंकि हो सकता है सामने वाला तुम्हें किसी ना किसी रूप में डिसअपॉइंट कर ही दे, क्योंकि उसका ओपिनियन और तुम्हारा ओपिनियन हर चीज में सेम हो और उसकी सोच और तुम्हारी सोच हर चीज में सेम हो, ये इम्पॉसिबल है। कि जिस दिन तुमने उम्मीदें खुद की खुद पूरी करनी स्टार्ट कर दी ना, खुद के ऊपर खुद काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो भाई देखना तुम कि तुम लोगों से अपने आप उम्मीदें कम करनी स्टार्ट कर दोगे। फिर तुम लोगों के लिए अच्छा सिर्फ इसीलिए ही करोगे क्योंकि तुम अच्छे हो, ना कि तुम्हें उनसे बदले में कुछ चाहिए। जाते जाते ये टोंट मान लो, ये कुछ भी मान लो, खुद की उम्मीदें जब तुम खुद ही नहीं खुद के लिए इतने हो प्यार करने वाले इंसान, कौन तुम्हारे लिए कौन प्यार कर लेगा। तो आज ही लो एक पेपर पेन, उन पे लिखो क्या है कमियां, क्या क्या चीजें हैं जो मेरे को रात को सोने नहीं देती, क्या क्या चीजें हैं जो मेरे दिमाग में रहती है हमेशा, भले मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, वो जो चीजें उनको लिखो बैठ के। अगर तुमने लिख ली है फिर देखो कि मेरे को काम कैसे करना है, मेरे को क्या चीजें करना है, धीरे धीरे उन पे काम करना स्टार्ट करो। आई होप यू गेट द मैसेज। I hope you will do the work on yourself and one day you will love and accept yourself। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे ही देखते रहो, खुद से प्यार करते रहो, खुद को एक्सेप्ट करते रहो, मजे में रहो, बाय।